Hello friends, welcome back to Bebu's Mom channel. My name is Trapti Agrawal. I am an optometrist passed out from AIIMS New Delhi. Now I am taking care of my baby. फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ। बच्चों की आँखों में से पानी आना, वाटरिंग फ्रॉम द न्यूबॉर्न्स आई। ये बहुत ही कॉमन होता है कि बच्चों की आंख में से एक पानी आए। क्या रीज़न होता है इसका और कैसे हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो बच्चों के आंखों में से पानी आता है, कीचड़ आता है, इनिशियल डेज़ में ही आना शुरू हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है उसके हफ़्ते 2 हफ़्ते में ही आना शुरू हो जाता है और वो मोस्टली मंथ तक रहता है, 1 मंथ कंप्लीट होने तक रहता है। तो फ्रेंड्स, ये पानी क्यों आ रहा है बच्चे की आंख से, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारी सारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है, इसी तरह से आंख का भी डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर एक टीयर डक्ट होती है जो कि बच्चे की कई बार बहुत सारे केसेस में या तो ये फुली डेवलप्ड नहीं हो पाती है या फिर नैरो रह जाती है, या फिर इसका छेद जो होता है वो बंद हो जाता है। यही रीज़न होता है कि बच्चे की आंख में से पानी निकलता रहता है। मैं आपको बताती हूँ डिटेल में। हमारी आई होती है, आई के ऊपर ये जो अपर लिड है, जो यहाँ पर लैक्राइमल ग्लैंड होती है। लैक्राइमल ग्लैंड मतलब जो आपके आंसू होते हैं, आंसुओं की ग्लैंड होती है। तो यहाँ से आंसू निकल के यहाँ पर आता है, पूरी आंख पे स्प्रेड करता है और स्प्रेड करके ये यहाँ पे एक छेद होता है, यहाँ से छेद से नीचे की तरफ चला जाता है। तो ये जो छेद से नीचे की तरफ जाता है ये होती है नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, मतलब टीयर डक्ट। तो मोस्टली केसेस में, बच्चों के केसेस में क्या होता है कि ये नेज़ोलैक्राइमल डक्ट जो होती है वो नैरो होती है या फिर बंद होती है। तो जो एक प्रोसेस होता है कि यहाँ से टीयर आया, स्प्रेड हुआ, जो यहाँ पर जाना चाहिए था वो नहीं जा पाता है और वो आँखों से बहता है। और कई बार क्या है कि आँख में इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण आँखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वाइट जो वाटरी फ्लूइड था वो डिस्चार्ज जैसा लगने लगता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इनफैक्ट सीवियर केसेस में एकदम बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है उसमें, तो उसकी केयर हमें करनी होती है। अब मैं बताती हूँ आपको कैसे इसका घर में ही आप इसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आँखों से पानी बहना, ये माइनर से इन्फेक्शन होना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है बच्चे में और ये अपने आप ही वैसे चला जाता है। अगर आपके बच्चे को ज़्यादा इरिटेशन हो रहा है, बच्चा इसके कारण परेशान हो रहा है और आपको लग रहा है कि बच्चे की आँखें एकदम लाल हो गई हैं, अगर ग्रीनिश कलर का डिस्चार्ज आने लगता है, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना है। अगर सिंपल वाटरी सीग्रेशन है, मतलब पानी सिर्फ निकल रहा है और सुबह जब बच्चा उठता है स्टिकी आइज़ हैं, तो मैं उसके लिए आपको घर में ही कुछ उपाय करने हैं बताती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने बच्चे की आँख को एकदम क्लीन रखना है। तो क्लीन रखने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आपको सैलाइन वाटर बनाना है, या फिर इसे कह सकते हैं सैलाइन सॉल्यूशन बनाना है। सैलाइन सॉल्यूशन बनाने के लिए आप ल्यूक वार्म वाटर लेंगे, मतलब थोड़ा सा हल्का गर्म पानी लेंगे, उसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल देंगे और उसको अच्छे से घोल देंगे। एक बाउल में आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सैलाइन सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया है। फिर आपको क्या करना है, कॉटन गॉज़ लेनी है। ये कॉटन गॉज़ आप मेडिकल से ख़रीद सकते हैं। अगर घर में भी अगर आप कॉटन का यूज़ कर रहे हैं तो स्टरलाइज्ड कॉटन का यूज़ कीजिए, जो कि आप मेडिकल से ख़रीद के लाते हैं। घर की ऐसे पड़ी हुई कॉटन को यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली आँख के टच में आएगी तो हो सकता है इससे बच्चे को इन्फेक्शन और भी हो जाए। तो इसलिए आपको स्टरलाइज्ड कॉटन का ही यूज़ करना है। अब आपका ये सैलाइन सॉल्यूशन और कॉटन गॉज़ तैयार है। कॉटन गॉज़ को आपको सॉल्यूशन में डिप कर लेना है, लेकिन इन सबसे पहले आपको अपने हाथों को अच्छे से धुल लेना है। हाथों को कोई भी प्रोसीजर करने से पहले साबुन से ज़रूर धुलना है। आपके हाथ एकदम क्लीन होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके हाथों में बैक्टीरिया रह गया तो वो बच्चे की आँख में चला जाएगा और बच्चे की आँख बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसको इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस रहते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसमें कॉटन को डिप करेंगे। डिप करने के बाद उसको इस तरह से क्लीन करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। ऐसा आप 4 से 5 बार करेंगे, लेकिन एक कॉटन का जो यूज करेंगे वो सिर्फ एक ही आँख में यूज़ करेंगे, दूसरी आँख में उसका यूज़ नहीं करना है। दूसरी आँख में यूज़ करने के लिए आप दूसरी कॉटन को लेंगे, क्योंकि अगर एक आँख में इन्फेक्शन हुआ और आपने इसी आँख की कॉटन को अगर आपने दूसरी आँख में यूज़ कर लिया तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी दूसरी आँख भी इन्फेक्ट हो जाएगी। तो
तो ये जो प्रोसीजर है आँख को क्लीन करने का, ये आपको सुबह शाम दोपहर जब भी आपको टाइम मिलता है ज़रूर करना है। अपने बच्चे की आँख को एकदम क्लीन रखना है। इनफैक्ट अगर आपके बच्चे को इन्फेक्शन है भी नहीं, इनफैक्ट उसके टीयर्स भी नहीं आते, फिर भी आपको अपने बच्चे की आँख को क्लीन रखना चाहिए। अब जो सेकेंड प्रोसीजर करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि बच्चे की ना लैक्राइमल डक्ट जो होती है, इसको हम नेज़ोलैक्राइमल डक्ट भी बोलते हैं। ये नेज़ोलैक्राइमल डक्ट जो है वो बंद होती है या फिर नैरो होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसको खोलना है। बेसिकली इसको खोलने का काम करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक मसाज बताती हूँ जिसे टीयर डक्ट मसाज कहते हैं। इसको कैसे करना है वो मैं आपको डेमो करके बताती हूँ। देखिए, बच्चे की जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होती है। तो आपको आपकी इस वाली फिंगर का यूज़ करना है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पतली होती है। तो इसको कैसे रखना है आपको, यहाँ पे ये पॉइंट जो है, ये जो आँख का जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ से जो नाक जहाँ पे टच करती है यहाँ पे टच करना है और इसको ऊपर से नीचे की तरफ लाना है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ ला रहे हैं तो इसे थोड़ा सा प्रेस करना है। ये आप ऐसे करेंगे, इस तरह से आपको एक बार में 10 से 15 बार करना है। ये 10 से 15 वाला प्रोसीजर जो है 3 से 4 बार आपको दिन भर में रिपीट करना है। मोस्टली बच्चे अब जैसे ही आप ही मसाज करना शुरू करते हैं, ये देखिए दोनों आँखों के लिए करनी है। कई बार बच्चे की एक आँख में आता है पानी, कई बार बच्चों की दोनों आँखों में पानी आता है। अगर बच्चे की एक आँख में पानी आता है तो आप एक आँख के लिए कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की दोनों आँखों में पानी आता है तो दोनों आँखों के लिए करना है। देखिए, आपका बच्चा ये मसाज इतना इजीली तो करवाएगा नहीं क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और उसको जैसे ही हम टच करते हैं वो इधर उधर मुँह करने लगता है। तो आपको बहुत ही प्यार से उसको अपनी गोद में लेना है। मोस्टली ये जो प्रोसीजर है आप ड्यूरिंग फीडिंग करवा सकते हैं क्योंकि फीडिंग के समय पे बेबी बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है, उसको इधर उधर से मतलब नहीं होता। तो आप ड्यूरिंग फीडिंग ये वाला प्रोसीजर आसानी से कर सकते हैं। इस तरह से आपको प्रेस करना है और नीचे की तरफ लाना है। तो इससे आप देखेंगे विद इन 2 to 3 वीक्स, इनफैक्ट 1 to 2 वीक में ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपके बेबी का जो टीयर आउटफ्लो है, टीयर ड्रेनेज है, बहुत ही आसानी से होने लग जाएगा और आपका बेबी को जो टीयर्स आ रहे थे उसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर किसी केस में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, मोस्टली ये जो प्रॉब्लम होती है टीयर्स निकलने की प्रॉब्लम होती है अप टू 6 मंथ तक रहती है। 6 मंथ के बाद नहीं रहती है अगर आप ये प्रोसीजर रेगुलरली करते हैं। अगर आपके बेबी की ये प्रॉब्लम 6 मंथ के बाद भी कंटिन्यू रह रही है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। इनफैक्ट इन बिटवीन भी अगर आपको लग रहा है कि बेबी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल मसाज से या फिर क्लीन करने से सॉल्व नहीं हो रही है, तब भी आपको अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कंसल्ट ज़रूर करना है क्योंकि बेबी बहुत सेंसिटिव होता है और बेबी को लेकर किसी भी चीज़ को लेकर लापरवाही आपको नहीं करनी है। लेकिन मोस्टली केसेस में यही देखा गया है कि जो न्यूबॉर्न्स बेबी होते हैं उनमें जो आँखों से पानी आता है या आँखों से कीचड़ आता है, अगर आँखों की ठीक से सफाई की जाए और ये जो लैक्राइमल डक्ट मसाज है ये प्रॉपर की जाए तो बेबी की ये प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाती है। इसमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर फिर भी आपके बच्चे की ये जो डक्ट है वो नहीं खुली है और कंटिन्यूसली पानी आ रहा है तो हो सकता है आपके डॉक्टर को इसकी सर्जरी करनी पड़े, जो कि बहुत ही माइन्यूट सर्जरी होती है और आसानी से डक्ट को ओपन कर देती है। तो वो भी प्रोसीजर हो सकता है। तो इसके लिए भी आप अपना माइंड सेट करके रखिए। लेकिन पहले अपने जो होम रेमेडीज़ हैं, जो मैंने बहुत ही आसान से तरीके बताए हैं, इनको ज़रूर अप्लाई कर लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन समझ आई, अगर पसंद आई तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए अपने बच्चे पे, आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरी है, मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ये मसाज अप्लाई करने के बाद बेबी के क्या रिज़ल्ट्स रहे, बेबी की आंखों में इम्प्रूवमेंट आया नहीं आया, ये भी मुझे ज़रूर बताइए। आई थिंक ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा न्यू मॉम्स के साथ शेयर कीजिए क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बेबी केयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तो उनकी जो बेबी केयर की जो जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ निकल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।